ये उसका नेक्स्ट रूल है, 5वां रूल। सपोज अ फंक्शन y इज गिवन एज u बाई v। 4th रूल में था u इंटू v, प्रोडक्ट के फॉर्म में था। अगर डिवीजन के फॉर्म में है तो डिफरेंशिएशन जो होता है dy बाई dx, उसका रूल है dy बाई dx, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसको स्क्वायर कर देते हैं और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं du बाई dx, और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को जस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस। अब इसको छोड़ देंगे, u को छोड़ देंगे और v का डेरिवेटिव लेंगे, u इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये इसका रूल है। तो फंक्शन अगर डेरिवेटिव के फॉर्म में है, फंक्शन अगर डिवीजन के फॉर्म में है तो dy बाई डी एक्स वी कैन गेट बाई दिस फॉर्मूला, और u इंटू वी वाला आप जानते ही थे। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले। सपोज एग्जांपल के लिए सपोज y इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 है और डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एंड वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। ये पता करना है, तो वी कैन अप्लाई दिस रूल। इस रूल के हिसाब से dy बाई dx करना है। तो जैसा दिख रहा है आपको, इसको मान लेंगे v, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को मान लेंगे u, और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर को मान लेंगे v। तो v स्क्वायर यानी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। देन न्यूमरेटर में क्या होगा, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय नीचे वाला जो फंक्शन है उससे एज इट इज मल्टीप्लाई कर देना है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, देन u ऊपर वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई करिए और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लीजिए, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो u बाई v का जो एग्जांपल लिया गया है, इसमें डिफरेंशिएशन के सिर्फ रूल्स जो है इसको फॉलो किया गया, बाकी नॉर्मल जो डेरिवेटिव का रूल था यहाँ पे लगा है। सॉल्व करते चलेगा जी, आंसर है। सपोज x और y का ऐसा वैल्यू दिया हुआ है एंड वी वांट टू नो dy बाई dt। तो इसको दो तरीके से करते हैं, उसमें से एक होगा नॉर्मल तरीका और एक होगा चेन रूल। देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज चेन रूल और क्या कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं इसको करके। y का वैल्यू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो व्हाट वी कैन डू इज x को t में चेंज कर लेंगे सो दैट dy बाई dt कैन बी कैलकुलेटेड। एक्स स्क्वायर है तो t प्लस 1 स्क्वायर प्लस एक्स है, x मतलब t प्लस 1। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा टी स्क्वायर, इसमें आ जाएगा प्लस 2t और ये वाला 3t हो जाएगा, प्लस 1 और प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा। इस पूरे को स्क्वायर को ब्रेक करके और ऐड करके इतना आ जाएगा। नाउ वी कैन इजिली फाइंड आउट dy बाई dt। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 2t, और इसका 3 का डेरिवेटिव लेंगे 3, और 3 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, और t का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा और 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर। तो ये हुआ कि x को पहले t में चेंज करके तब हम लोगों ने कैलकुलेशन किया। दूसरा रास्ता क्या है, इसमें चेन रूल लगाते, ये एक रास्ता है। ऑल्टरनेट तरीका क्या है, देखिए dy बाई dt वी हैव टू फाइंड, जबकि y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो अगर ऐसा लिखते हैं डी डी टी ऑफ, और y की जगह पे ये वैल्यू डाल देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये फंक्शन t है और यहाँ फंक्शन x है, वी कैन नॉट फाइंड डेरिवेटिव। तो तरीका क्या है कि आप इसमें कुछ अपने मन से रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस कर दीजिए। व्हाट वी कैन डू इज dy बाई dx
इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब देखिए इससे क्या फायदा होगा, ये dx और ये dx कैंसिल, बचेगा dy बाई dt जो चाहिए। dy बाई dt we want to evaluate, dy बाई dt चाहिए तो हमने लिखा dy बाई dx इंटू dx बाई dt। ये dx और ये dx कैंसिल, वापस यही मिल जाएगा। तो इससे बेनिफिट क्या होगा यहाँ देखिए, पहला है dy बाई dx, तो d dx ऑफ y की जगह पे ये वैल्यू डालिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी है, तो डी डी टी ऑफ एक्स की जगह पे ये वैल्यू डालिए, ऐसा हो। तो ये भी हमें मालूम है, इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, इसका भी डेरिवेटिव ले सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में होता है 2x प्लस एक्स का डेरिवेटिव dx, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में होता है 1, यहाँ t का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो फाइनल आंसर आ गया 2x प्लस 1। दिस इज द आंसर, 2 इंटू एक्स प्लस 1, 2 इंटू और x का वैल्यू है t प्लस 1, t प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो गया 2t प्लस 3, सेम आंसर आ गया जो यहाँ आया था 2t प्लस 3। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस, एक गिवन डेरिवेटिव को दो या कैन एक्सपैंड इट टू एनी एक्सटेंट। सपोज हमें dy बाई सर 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 कैसे लिखती है? तो देखिए चेन रूल जो यहाँ पे बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा दो ही टर्म रहेगा, आप अपनी मर्जी से इसको जितना चाहें उतना एक्सपैंड कर सकते हैं जरूरत के मुताबिक। dy बाई डी टी, फिर dt बाई dt कर दीजिए, फिर dp बाई dz कर दीजिए और फिर dz बाई dx कर दीजिए। वी कैन डू इट मल्टीपल टाइम्स। मैंने यहाँ पे 4 टर्म लिखा है, 1000 भी हो सकता है। कंडीशन क्या होती है, ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये टर्म एक दूसरे से कैंसिल होने के बाद अंत में इतना बचना चाहिए। आप देखिए dt को dt से कैंसिल कर दिया, dp को dp से कैंसिल कर दिया, dz को dz से कैंसिल कर दिया, तो बच गया dx और यहाँ dy, वापस यही dy बाई dx आपको मिलना चाहिए। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चेन रूल। x y इक्वल्स रूट x है एंड वी वांट टू नो इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव यानी dy बाई dx चाहिए। तो फर्स्ट रिजल्ट यही था कि अगर y इक्वल्स एक्स टू द पावर n हो तो इसका डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। तो जो अभी मैंने एग्जांपल लिया y इक्वल्स रूट x, वो इसी पे बेस्ड है। दिस वाज द फर्स्ट रिजल्ट, y इक्वल्स एक्स टू द पावर n, और इसी का एग्जांपल अभी जो लिए थे रूट x वाला, y इक्वल्स अगर x टू द पावर हाफ हो तो dy बाई dx 1 बाई 2 रूट x हो जाएगा। सिमिलरली अगर y इक्वल्स x टू द पावर 3 बाई 2 है तो dy बाई dx देखिए क्या हो जाएगा। इस फॉर्मूले का यूज करना है, n का वैल्यू यहाँ 3 बाई 2 है, तो राइट साइड में आता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, हियर n इज 3 बाई 2, so x to the power 3 by 2 minus 1, this is 3 by 2 root x, this is the answer। यहाँ पे ये आंसर हुआ। सेकेंड रिजल्ट, ये सेकेंड रिजल्ट, इफ y इक्वल sin x then dy by dx यानी फर्स्ट डेरिवेटिव दिस इज इक्वल टू cos x, यानी sin x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में लेंगे तो cos x हो जाएगा। ध्यान यहाँ क्या देना है कि ये x है तो ये भी x होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ समझिए, सिमिलरली अगर ऐसा हो डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा, ये दोनों बिल्कुल सेम रहना चाहिए, देन इट विल बी कॉस थीटा। डी डी टी ऑफ साइन टी है अगर, तो ये हो जाएगा कॉस टी। चेन रूल लगा के हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया इस फॉर्मेट में। अगर 2 थीटा को आप इस 2 थीटा को x मान लें तो ये हो जाएगा साइन x और ये हो जाएगा डी, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स।
इफ वी एज्यूम 2 थीटा एज x, तो यहाँ हो जाएगा d sin x dx, और d sin x dx का वैल्यू होता है cos x, और फिर x का वैल्यू 2 थीटा वापस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा cos x, x मैंने 2 थीटा को माना था तो 2 थीटा डाल दिया, सही है। और d d थीटा ऑफ 2 थीटा है, 2 इसमें कांस्टेंट है, उसको बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट को बाहर कर दिया, देन d थीटा बाई d थीटा, d थीटा बाई d थीटा 1 होता है। d dx ऑफ x, अगर यहाँ y इक्वल्स x टू द पावर 1 हो तो फाइनल रिजल्ट x होता है। d dx ऑफ x टू द पावर 1 हो अगर तो फाइनल रिजल्ट 1 आता है, तो d थीटा बाई d थीटा 1 हो जाएगा। सो दिस रिजल्ट इज 2 cos 2 थीटा, दिस इज द आंसर, क्योंकि d थीटा बाई d थीटा 1 होगा। यहाँ इनका वैल्यू अगर रख दें तो यहाँ हो जाएगा d dx ऑफ x, x का वैल्यू अगर 1 रखें, यहाँ चलिए यहाँ देख ही लीजिए, y अगर x हो यानी x का पावर 1, तो n का वैल्यू यहाँ 1 हो गया, देखिए क्या रिजल्ट आता है, dy बाई dx इक्वल्स n हो गया 1, देन x टू द पावर 1 माइनस 1, x का पावर हो गया 0, 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, और x टू द पावर 0 भी 1 होता है, तो फाइनल आंसर इज 1। सिमिलरली d थीटा बाई d थीटा 1, dx बाई dx 1, dt बाई dt 1, तो 2 cos 2 थीटा, यानी यहाँ जो कांस्टेंट क्वांटिटी था 2 उससे मल्टीप्लाई हो जाता है और ये cos 2 थीटा हो जाता है। दो रिजल्ट हो गया, दोनों का एग्जांपल भी मैंने बताया आपको। तीसरा रिजल्ट, जैसे यहाँ साइन के बारे में था रिजल्ट, वैसे ही है रिजल्ट d dx ऑफ, अगर cos x है या cos थीटा है तो उसका रिजल्ट, सपोज y इक्वल्स cos थीटा है, तो d d थीटा ऑफ cos थीटा का रिजल्ट होता है साइन थीटा होता है, लेकिन एक माइनस साइन आ जाता है, दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट। जैसे यहाँ d dx ऑफ साइन एक्स cos x होता है, वैसे d dx ऑफ cos x जो है यहाँ माइनस साइन x हो जाता है, एक माइनस साइन आ जाता है। इसका प्रूफ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, प्रूफ यू विल गेट इन मैथमेटिक्स, जब आप मैथ में पढ़ेंगे ये सारी चीजें उस समय आपको इसका प्रूफ मिलेगा। मैं सिर्फ आपको रिजल्ट बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। अब एग्जाम्पल लिया जाए, सपोज y इक्वल्स cos 2x है, तो d dx ऑफ cos 2x कितना लिखना चाहिए? सो हियर इफ वी अप्लाई चेन रूल, ये तो डायरेक्टली यहाँ से और यहाँ से मिला के लिख दिए, चेन रूल लगा के लिख रहे हैं, d ऑफ 2x और यहाँ हो गया cos 2x इंटू d dx ऑफ 2x, देखिए चेन रूल लगा दिया। अब यहाँ 2x है, यहाँ भी 2x है, अगर 2x को आप थीटा मान लेते हैं तो ये cos थीटा हो गया और ये d थीटा हो गया, d थीटा ऑफ cos थीटा इज sin थीटा माइनस sin थीटा, और थीटा माना है हमने 2x को, तो 2x लिख दिया, 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया और dx बाई dx बचा तो 1 हो गया, तो ये हो गया -2 sin 2x, दिस इज द आंसर। फोर्थ रिजल्ट जो है वो tan थीटा का, d d थीटा ऑफ tan थीटा, ये हो जाता है sec स्क्वायर थीटा। इसमें एग्जांपल लेते हैं, सपोज d d थीटा ऑफ आपको tan 5 थीटा करना हो, तो नेक्स्ट रिजल्ट इज sec थीटा, सेकेंड थीटा को डेरिवेटिव लेने से sec थीटा इंटू tan थीटा आ जाएगा। इसमें अगर एग्जांपल लिया जाए ऐसा, d d theta of, suppose we have sec 3 theta, what we have to assume कि ये रिजल्ट होता है, तो अगर d d theta of sec 3 theta करना हो तो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, 3 थीटा को थोड़ी देर के लिए आप x मान लीजिए, तो ये हो जाएगा d sec x dx, तो रिजल्ट हो जाएगा sec x इंटू tan x
3 थीटा को मैं क्या बोल रहा हूँ, x मानने के लिए बोल रहा हूँ, तो sec x और ये dx। 3 थीटा को कुछ मान रहे हैं, 3 थीटा को थोड़ी देर के लिए आप t मान लीजिए, तो ये हो गया d sec t dt। तो रिजल्ट हो जाएगा sec t इंटू tan t, sec t tan t, और t क्या माने थे 3 थीटा, तो 3 थीटा यहाँ डालिए, यहाँ भी 3 थीटा, और ये 3 बाहर चला जाएगा और d थीटा बाई d थीटा 1 हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, 3 सेकेंड 3 थीटा इंटू tan 3 थीटा। ये नहीं कि ये दोनों है तो दोनों में 3 बाहर आएगा और यहाँ भी बाहर आएगा और 9 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए, तो उसी से मिला के याद रखना है, जैसे यहाँ सेक स्क्वायर थीटा होता है वैसे ही यहाँ एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आ जाता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। जैसे यहाँ पे सेक थीटा इंटू tan थीटा है, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ भी एक माइनस साइन लगा होता है, कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। इस तरह का रिजल्ट है। बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट ये एग्जाम्पल है, बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट ये एग्जाम्पल है। एवरीवन गो थ्रू द एग्जाम्पल्स टेकन ऑन द बोर्ड। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को करना है, अप्लाई चेन रूल एंड ट्राई टू गेट द आंसर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है, फर्स्ट वाला डी डी थीटा ऑफ, ये एक्चुअली साइन क्यूब थीटा है, इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा होल क्यूब। ऐसा लिखें ऐसा लिखें एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, बोथ आर सेम। तो दिस इज इक्वल टू, चेन रूल अगर लगाएं तो क्या तरीका बताया गया था आपको कि यहाँ जो फंक्शन हो यहाँ भी वही कर लीजिए, इंटू डी डी थीटा ऑफ साइन। ये साइन थीटा है, ये भी साइन थीटा है। साइन थीटा को थोड़ी देर के लिए अगर आप एक्स माने तो ये है डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ऐसा हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इफ यू एज्यूम साइन थीटा एज एक्स। इसको और इसको कैंसिल कर दें तो ये पूरा यही है। तो साइन थीटा को थोड़ी देर के लिए एक्स एज्यूम किया जाए तो इसका रिजल्ट सबको मालूम है कि ये 3x स्क्वायर होता है। सेम कॉन्सेप्ट वी विल अप्लाई, 3x स्क्वायर, एक्स हमने माना है साइन थीटा को, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा, तो अच्छे से मालूम है कि कॉस थीटा होता है। सो दिस इज द आंसर। सेकेंड वाले केस को यहाँ देखिए, डी डी टी ऑफ साइन टी क्यूब, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन टी क्यूब, चेन रूल का यूज करिए और यहाँ डी टी क्यूब कर लीजिए, देन डी डी टी ऑफ टी क्यूब। ऐसे करना है, ऐसा करने से क्या बेनिफिट है, टी क्यूब को अगर आप एक्स मान लेते हैं तो पहला वाला टर्म देखिए क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। इफ वी assume this t cube as x, then this is d dx of sin x, this term, और इसकी वैल्यू होती है cos x, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग cos x, x की जगह पर t क्यूब डाल देंगे, into d dt of t cube is 3t square, so final answer is 3t square cos t cube, this is the answer। तो इसका आंसर हो जाएगा -3x स्क्वायर साइन टी क्यूब एक्स क्यूब, दिस इज द आंसर। सिमिलर टाइप 3t स्क्वायर, यहाँ 3x स्क्वायर, एक माइनस साइन आ गया, cos t क्यूब साइन x क्यूब, सिमिलर टाइप ऑफ आंसर। एट्थ रिजल्ट और भी यूनिक है, डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, इसमें कोई चेंज नहीं होता, इट रिमेन्स ई टू द पावर एक्स, यानी ई टू द पावर एक्स को जितनी बार भी डिफ्रेंशिएट करो वो ई टू द पावर एक्स ही रह जाएगा। सही बताया।
कैसे आएगा देखिए, e टू द पावर 2t को 2t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, देन d dt ऑफ 2t कर दीजिए। तो 2t को अगर x मान लिया जाए तो d dx ऑफ e टू द पावर x इतना ही रह जाएगा, e टू द पावर x, और x की जगह पे फिर वापस 2t रख दीजिए। 2t की जगह पे x मान लें तो दिस इज द रिजल्ट, और इसका वैल्यू हो जाएगा इंटू 2 इंटू 1, 2 बाहर आ जाएगा, dt बाई dt 1। सो फाइनल आंसर इज 2 इंटू e रेज टू 2t। दिस इज द आंसर। इस वाले रिजल्ट से कंपेयर किया जाए तो यहाँ प्लस 2t था, यहाँ माइनस 2t है, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, लास्ट में यहाँ माइनस, और यहाँ -2 बाहर आ जाए, तो ऐसा आ जाएगा। नेक्स्ट करिए आप d dt ऑफ या d dx ऑफ e टू द पावर ax प्लस b। e टू द पावर ax प्लस b है, इसका वैल्यू इवेलुएट करके बताइए बाय अप्लाइंग चेन रूल। सर a प्लस बी इंटू इतना आंसर नहीं होगा, जो आंसर आपने बताया उतना नहीं होगा। इसको दो तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, एक चेन रूल से मैं बता रहा हूँ और एक थोड़ा अलग करके। क्या कर सकते हैं, e टू द पावर ax प्लस b है, तो पहले आप ax प्लस b के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लो, जो ये वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में, इनटू d dx ऑफ ax प्लस b, तो इजी हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए ax प्लस b को आप t मान लीजिए, तो देखिए क्या हो गया, d dt ऑफ e टू द पावर t, ये जो एक्सप्रेशन है कैसा बन गया, d dt ऑफ e टू द पावर t के फॉर्म में आ गया ये वाला, और इसका रिजल्ट होता है e टू द पावर t, और t हम लोगों ने क्या माना है, ax प्लस b को, सही है। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो a इज कांस्टेंट, और dx बाई dx करेंगे तो 1, b इज अ कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो 0। सो फाइनल आंसर इज a इंटू e टू द पावर ax प्लस b। दिस इज द आंसर। सब में एक सिमिलरिटी है, यहाँ पावर 2t था, 2 इज कांस्टेंट तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पावर -2t था, कांस्टेंट के वेरिएबल के साथ -2 इज कांस्टेंट तो -2 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ वेरिएबल t के साथ कांस्टेंट इज 2 तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ। हियर वेरिएबल इज ओनली दिस x, x के साथ कांस्टेंट है a से मल्टीप्लाई हो गया। ये एक तरीका हो गया। अल्टरनेटली देखिए यहाँ और क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं d dx ऑफ, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, e टू द पावर ax इंटू e टू द पावर b, ऐसा कर दीजिए। b को अलग कर दिया, ax को अलग कर दिया। नाउ दिस क्वांटिटी इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट क्वांटिटी तो डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है, तो बचा इतना d dx ऑफ e टू द पावर ax, ऐसा कर सकते हैं। अब दिस इज सेम एज दिस वन, e टू द पावर 2t, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा e टू द पावर b, वेरिएबल के साथ a इज कांस्टेंट, सो a से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड e टू द पावर x। नाउ आंसर इज a into e to the power ax into e to the power b, this is a into e to the power ax plus b। सो आंसर उतना ही आएगा। रिजल्ट कैसे याद रखें, यहां से देखिए, e का पावर जितना था उतना ही रहेगा, जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है उससे सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा आ जाए d dx ऑफ e टू द पावर -3x - 5, तो आंसर आ जाएगा e टू द पावर -3x - 5, एंड वेरिएबल इज x, x के साथ -3 है, -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ पे y फंक्शन है log x ऑन बेस e, इसको शॉर्ट में ln x भी लिखा रहता है। log ऑन बेस e को हम लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं, और इसी का शॉर्ट फॉर्म है ln x। तो रिजल्ट इज d dx ऑफ ln x, ये होता है 1/x। दिस इज द रिजल्ट। अब मान लीजिए एग्जाम्पल लिया जाए,
डी डी एक्स ऑफ ln ax प्लस बी हो, तब आप लोग कितना लिख पाएंगे? करके बताइए। कैसे आएगा इतना? डी डी एक्स ऑफ ln ax plus b. If we apply chain rule, then it is ln ax plus b d of ax plus b. Then d dx of ax plus b. चेन रूल लगा दिया। ax plus b को थोड़ी देर के लिए अगर आप t माने तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये हो जाएगा ln t dt। अगर ax plus b को t मान लिया जाए तो दिस एक्सप्रेशन इज दिस मच और ये होता है 1/t। तो t का वैल्यू वापस डाल दीजिए 1/t। t इज ax plus b एंड दिस क्वांटिटी इज a इज अ कांस्टेंट, बाहर आ गया, dx by dx 1 हो गया, b इज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0 हो गया, तो a अपॉन ax प्लस b। तो याद रखने का तरीका क्या है कि वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और जो भी फंक्शन है उससे डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली अगर d dx ऑफ ln -2x प्लस 3 हो तो क्या आंसर लिखेंगे? इस एग्जाम्पल में भी -2x प्लस 3 है तो -2 कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ, तो उससे मल्टीप्लाई करके रेस्ट ऑफ द फंक्शन से डिवाइड कर दिया गया। वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है वो रहेगा न्यूमरेटर में, रेस्ट टोटल फंक्शन विल बी इन द डिनोमिनेटर।